माँ छोटी रोटी बनाए तो हम लोग खड़े रहते थे, हमको लगता था छोटी रोटी हमको ही मिलेगी। लेकिन वो क्या करती थी, उसमें थोड़ा घी डाला, फिर मीठा डाला, और फिर अग्नि में पता नहीं क्या बड़बड़ाती थी मुंह में, उसका मंत्र तो हमको नहीं मालूम, लेकिन कुछ बोल कर फिर जो है अग्नि को देती थी। और जब हम हैरत से देखते थे तो हमारे सिर पे हाथ रख देती थी, दोनों दोनों हाथ रख के आशीर्वाद देती थी। इतनी दुआएं माँ बाप की, वही तो आपको आगे ले जाती हैं। तो भोजन करने से पहले अपना भोजन भी तैयार हो रहा है तो एक आहुति अग्निदेव को देकर, क्यों, अग्निर्वयी मुखम देवानाम, देवताओं का मुख है अग्नि, अग्नि को आपने आहुति दे दी, वो पूरे देवताओं तक पहुंच जाएगी, सब जगह पहुंच जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं, भगवान का प्रसाद बन जाए हमारा भोजन, और खाने वाले जो लोग हैं घर के, उनके अंदर भी दिव्यता आए, धर्म आए, अच्छे इंसान बने, भगवान के आशीर्वाद उनके ऊपर रहे। कितनी अच्छी भावना। कमाई आई, कमाने में कितनी गलतियां होती हैं इंसान की। बहुत बार किस किस तरह से कमा के लाता है आदमी, लेकिन उस कमाई का कुछ भाग गुरु के जो धर्म यज्ञ होते हैं ना, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, 9 तरह की धर्मादा सेवा मानी जाती है ना, अनाथ भी आ जाते हैं उसमें, उसी में मंदिर निर्माण आ जाता है, उसी में भंडारा आ जाता है, उसी में सत्संग आ जाता है, उसी में गौ सेवा आ जाती है, उसी में पुस्तकालय आ जाता है, उसी के अंदर हॉस्पिटल आ जाते हैं, उसी में आ जाते हैं ये जो लाचार बेबस भीख मांगते हुए जो बच्चे हैं, वो भी उसी में आ जाते हैं। तो 9 तरह की चीजों के लिए जब आदमी आहुति देता है तो उसको कहते हैं धर्मादा सेवा। तो इससे क्या होता है, ये होता है कि आपका मासिक रूप से घर में बरकत बनी रहे, आवक बनी रहे, काम चलते रहे, हाथ खाली न रहे, और जो आपके लिए आवश्यक बहुत जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति परमात्मा कराता रहे, क्योंकि धर्म की रक्षा हमने करनी है और फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ये नहीं। उसके बाद कहते हैं कि जब तुम रिटायर होने की स्थिति में पहुंच रहे हो तो आदमी सोचता है बच्चों की शादियां ब्याह सब कुछ हो के मैं फ्री हो जाऊं, मकान वकान सब बन गए, अपने लिए भी थोड़ा इकट्ठा कर लिया, और अब तो बच्चों की जिंदगी आगे चलेगी, पोते वोते का मुंह देखने का मौका मिल जाए, ये सब लोग सोच रहे होते हैं। उसी समय कहते हैं कि तुम आगे कमा पाओगे, कितना कमा पाओगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब एक कमाई जरूर करनी चाहिए, अपने हाथ से धर्म का, दान का बगीचा लगा के जाओ, एक पेड़ी से ही। तो लोग क्या करते थे पुराने लोग, कहीं किसी धर्म स्थल में, गुरु का स्थान हो, तीर्थ स्थान हो, कोई भी पवित्र स्थान हो, वहां पर कोई धर्मशाला बनवाता था, कोई धर्मशाला में कमरा बनवाता था, कोई प्याऊ बनवा देता था, अपनी कमाई से कोई एक चीज बनवा दे। अब वहां जितना धर्म कर्म होता रहेगा उसका पुण्यांश उसके खाते में जुड़ता रहेगा, और वो मर के भी कहीं चला जाए तो जिस योनि में होगा वहां भी उसके खाते में पुण्य जमा होता रहेगा। तो उसने तो पीढ़ियों तक के लिए भी भला कर लिया, जन्मों के लिए भी भला कर लिया, क्योंकि बाग लगा के चला गया। महीने महीने का जो दिया जाता है ना, वो तो महीने महीने में फायदा देता है, और जो कोई ऐसी चीज बनवा दी गई उसमें जितना, कोई मंदिर बनवा दिया आपने, कोई गुरुकुल बनवा दिया, कोई उपदेशक विद्यालय बनवा दिया, कोई पुस्तकालय बनवा दिया, कोई आपने भोजनालय बनवा दिया, कोई गौशाला आपने बनवा दी, कोई भी धर्म की चीज, कोई छोटी डिस्पेंसरी बनाई, बड़ा हॉस्पिटल बनाया, धर्मशाला बनवाई, जितना भी वहां पुण्य सत्कर्म होता रहेगा उसका अंश किसी भी योनि में आप हैं उस योनि में लाभ मिलता रहेगा।
और कितना मिलता है, बड़ा हैरानी की बात है। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पूरी जिंदगी के कर्म बुरे थे, बस एक ही गुण अच्छा था कि तुम दान पुण्य करते रहे, तो मर के इंसान तो बने नहीं, बन गए जानवर। अब दिए हुए का क्या होगा? का दिया हुआ भी तुम्हारे जानवर बनने के बाद भी तुम्हारे काम आएगा। कैसे? एक जानवर तो वो है जो गली में डंडे खाता है, एक जानवर वो है जिसको साहब जी पालते हैं, खिलाते हैं, और बीमार हो जाए तो डॉक्टर को भी बुलाते हैं, खुद सोने से पहले उसको सुलाते हैं, और गली में टहलाने भी जाते हैं। तो क्यों भाई, जानवर तो सब बराबर, एक को इतनी सुविधा क्यों मिल रही है? क्योंकि पता नहीं ये सेठ जी पहले कितना दान पुण्य करके आए हैं, इसलिए अब इनकी सेवा हो रही है। समझ में आ रहा ना आपको? इसलिए किया हुआ तो आगे आएगा। घोड़ा बने, कुत्ता बने, बैल बने, गऊ बने, कुछ भी जानवर बन जाए, पक्षी बन जाए, उसका दिया हुआ उसके आगे इस रूप में आएगा कि उसकी इतनी सेवा और इतना ध्यान रखा जाएगा, वो राजा ही रहेगा चाहे वो किसी भी योनि में है, क्योंकि दान आदमी को राजा तो बनाता ही बनाता है। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजाक वाली बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो एक आदमी सिर के ऊपर लकड़ी का बोझ लादे चला जा रहा, नंगे पांव भी जल रहे हैं और सिर पर बोझ उठा रखा, गर्मी में पसीना खूब बह रहा, और इतनी देर में कार चलाती हुई एक महिला सामने से निकली और उसकी गोद में एक पिल्ला बैठा। पिल्ला समझते हैं ना आप लोग? वही कुत्ते का जो सुपुत्र होता है ना, उसको पिल्ला बोलते हैं। तो पिल्ले को गोद में लिए बैठी हो और ऐसी कार चलाती हुई जा रही है, और इधर आदमी जो है इंसान, वो बोझ ढो रहा है, मतलब सिर पर लकड़ियों का बोझ, नंगे पांव जा रहा है। तो इसको देख के उन्होंने लिखा, पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोगे बोझ। जो इंसान के चोले में है वो तो बोझ ढो रहा है, अब पिल्ला कार में बैठा जा रहा है। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज। बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता। बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता। कह काका कविराय वर मांगत हूं चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु हमको भी बनाना पिल्ला। वो तो उन्होंने हंसने के लिए कह दिया, लेकिन ये तो आप देखिए ना कि किसी को ऐसी कार में बैठ के जाने का मौका मिल रहा है, तो कुछ तो कर्म किया ना। इंसान नहीं बन पाया, बन गया जानवर, लेकिन उसका दिया हुआ तो कोई छीन नहीं पाया, वो तो आ गया, उसको वहां भी राजा बना के बैठा हुआ। राष्ट्रपति तक अपने, कितने कितने देशों के राष्ट्रपति हैं, अपने घर में कुत्ता पाले हुए हैं और उसकी देख रेख ऐसे करते हैं जैसे कुत्ता मालिक है और वो है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेवा करनी पड़ती है। कोई घोड़े की, कोई बैल की, कोई गऊ की, कोई कुत्ते की, पक्षी की, अनेक अनेक जीव जंतुओं की इतनी सेवा होती है। तो कुछ की होती है और कितने सारे तो बेचारे ऐसे रहते हैं। तो जिसने दिया उसने पाया और उसके आगे आया। तो इसलिए कहते हैं ये धर्म जो है ये जहां भी रहेगा, जिस भी रूप में आपने किया, ये तो आपका कल्याण करेगा। तो आखिर में कहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले कम से कम एक काम तो ऐसा कर लेना चाहिए कि पेड़ लग जाए, बाग लग जाए,
किसका? धर्म का, पुण्य का बाग लगाओ। कुछ ऐसी चीज बना जाओ कि तुम रहो ना रहो, तुम्हारे उस बनी हुई चीज में पुण्य होते रहे और तुम्हारे खाते में वो अंश जाता रहे। तो अगर तुम अगले जन्म में, इस जन्म में अच्छे कर्म भी किए, दान पुण्य भी किया, तो मनुष्य बनकर धरती पर आए। मनुष्य बनकर धरती पर आए तो लोग क्या कहते हैं? अभी तो ये कोई धर्म कर्म करता दिखाई नहीं देता, लेकिन पल रहा है, बढ़ रहा है, इसको तो पैसे भी आ रहे हैं, इसका मकान भी बढ़िया है, इसके पास साधन भी बहुत अच्छे हैं, और खुद बाप अच्छा नहीं लेकिन बेटे बहुत अच्छे हैं। तो आप सोचते हैं कि उसको कहां से इतना सब कुछ मिल रहा है। बात इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्मों की बात जरूर है। कभी न कभी दिया हुआ उसका आज भी उसके जीवन में काम आ रहा है। तो दान की अपनी महिमा, लेकिन अगर गुरु सेवा की है तो फिर ये बात जरूर ध्यान रखिए। कृष्ण भगवान ने गीता में एक जगह कहा कि तुम धर्म के, पुण्य के, भक्ति के मार्ग पर चलते चलते, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग जो भी अपनाते हुए तुम इस राह पर आए और इस जन्म में तुम्हें सिद्धि नहीं मिली, तो सिद्धि नहीं मिली और मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में भगवान ऐसे जगह जन्म देंगे, श्रीमंत का समृद्ध परिवार में जन्म होगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे साधन मिलेंगे, और जीवन में कहां तो आदमी को ढूंढकर गुरु के पास जाना पड़ता है, फिर ये होगा गुरु ही ढूंढता हुआ जीवन में आ जाएगा और फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। और जहां से छूटे थे वहीं से कृष्ण भगवान फिर आगे शुरुआत कर देंगे। कृष्ण भगवान या भगवान का जो भी रूप आप मानते हैं, शिव के रूप में माने, विष्णु के रूप में माने, राम के रूप में माने, जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी दुर्गा माता के रूप में माने, वो परम सत्ता आपको उसी रूप में फिर आगे शुरुआत कराएगी। तो आप फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। आपका दिया हुआ आपके आगे आया, आपका पुण्य आपके आगे आया, आपकी भक्ति भी आपके साथ आके खड़ी हो गई और फिर से आपकी कड़ी जुड़ गई और आप धीरे धीरे जन्म जन्मांतरों के दुख और पीड़ाओं से मुक्ति की स्थिति में आ गए। इसलिए सबको क्या करना चाहिए? भगवान जो सज्जनों की रक्षा के लिए आते हैं तो सज्जनों का साथ दीजिए। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान आते हैं बुरों का खात्मा करने के लिए, तो बुरे लोगों का विरोध करने की ताकत तो जुटाइए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर जन्म में आता हूं और आना भी चाहता हूं। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। भगवान को पसंद है धर्म का विस्तार और फैलाव, तो आप भी कोशिश करो धर्म का विस्तार हो, फैलाव हो, और ये कार्य करने वाले लोगों का तन से, मन से, धन से, हर तरह से साथ निभाने वाले बने। तो जब आप ये सारा कार्य करते हैं तो समझना कि आपका जीवन धन्य होता है। तो आप इस प्रसंग को सुनते हुए जो मैंने अभी आपको सुनाया, इसे ध्यान में रखते मन में कुछ संकल्प जरूर करें। पहला संकल्प होना चाहिए कि हमारा मन सात्विक बना रहे, हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम और धर्म की स्थापना रहे। और हमारा संकल्प ये भी होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने धन का उत्तराधिकारी बनाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा धर्म का उत्तराधिकारी बनाएं। हमारा संकल्प ये भी होना चाहिए खुद भी धर्म कर्म करें, पूजा पाठ करें, लेकिन अपनी अगली पीढ़ियों को भी उसके लिए शुरुआत से ही तैयारी कराएं। जहां भी आप जाएं, सत्संग में जाएं, बच्चों को साथ ले जाएं, उनसे भी धर्म कर्म करवाया करें, सेवा करवाया करें, और भजन में उनको बैठाएं और घर में भोजन में भी उनको साथ बैठाएं। वे परिवार जिनमें मैं आज भी देखता हूं कि सप्ताह में एक दिन
सब परिवार के लोग, बड़ा खानदान होता है, सब इकट्ठे बैठते हैं, भोजन करते हैं। और कभी किसी भाई के घर में होगा, कभी किसी भाई के घर में होगा, सब इकट्ठे बैठते हैं। बहुत अच्छे से भोजन का इंतजाम होगा, गाएंगे, बजाएंगे, आनंद लेंगे, मस्ती करेंगे और साथ में एक दूसरे से बोलेंगे, भाई कुछ लेन देन में, व्यवहार में कुछ भी किसी को बुरा लगा हो, गले मिलो और सब भूल जाओ और नए सप्ताह की अच्छी शुरुआत करते हैं। तो जिन घरों में ये है प्रेम बना हुआ भाइयों में, जिन घरों में इससे भी आगे की बात है, रात्रि में जब भोजन करने बैठते हैं तो वेट करते हैं सबकी, सब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे बैठ करके भोजन करेंगे। और शाम की आरती में भी सब शामिल हो जाएं। तो ये जो आपके घर की एकता, प्रेम है, ये समझिए कि आपके घर में कलयुग को नहीं आने देगी और इससे आपका घर धर्म से जुड़ा रहेगा, भक्ति से जुड़ा रहेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने हाथों से सेवा करें, दान पुण्य करें, भजन करें, ज्ञान अर्जित करें, सत्संग में रुचि लें, दूसरों को प्रेरित करें। तो ये सब चीजें वो हैं जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके। तो इन सब चीजों को मन में ध्यान रखिए और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन, पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईदर रोड, मीरा रोड, फोर्ट, ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है